काहे इस तरह मुंह लटका के बैठे हुए हैं? अरे भाई, अपना जो रामाधार पंडित नहीं है, उनका जो लड़का है, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उसको खून की जरूरत है। और हमारा जो खून जो है ना, बी पॉजिटिव है, उसके खून से मिल रहा है। हम जा रहे हैं खून देने। पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी बात है, खून देना चाहिए, लेकिन तबीयत खराब हो जाएगा तो कोई काम देगा आपका? क्या साइड इफेक्ट होगा? कुछ नहीं, दम में हम स्वस्थ हैं एकदम। हम जाकर खून देंगे, जाके हम जाने ही वाले हैं। देना तो चाहिए, लेकिन पहले देख लीजिए कि अपना मतलब तबीयत खराब नहीं हो, कहीं आँख से अंधे मत हो जाइए। का दोनों आदमी भैया भाई बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे भाई, खून के लिए करके नहीं देना है, और क्या बोले? देखिए ना, ये कह रहे हैं कि खून देना है। बताइए ना, आप ही बताइए, ये कोई बढ़िया बात है? खुशी की बात है, अच्छी हाँ, बात खुशी है। की जा बात रही है। हाँ, कह रहे कि न जा रही। तबीयत देखिए, खराब हो जाएगा ना, बीमार रहते खून हैं। देने से तबीयत खराब नहीं होता है। अरे भाभी, बात ये है कि देखिए, जैसे गोदाम में आपका, जैसे गोदाम में से थोड़ा अन्न दे दीजिएगा तो गोदाम खाली ना होगा, अच्छा ना रहेगा, साफ सुथरा कर पाइएगा। अच्छी बात है, तो पहले कोई जानकारी मिले ताकि हम अपने आप को समझ ले कि हम जो कर रहे हैं रक्तदान ये कितना सुरक्षित है, तब ना उसके बाद ना। अरे ऐसे देखिए, आप लोग झगड़िए नहीं, ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। वो जो वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ना पावापुरी में, उसके एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर समीर कुमार, वो आए हुए हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग चलिए और जितने पूछताछ करना होगा, आपके मन में जो भी निगेटिव पॉजिटिव है सब पूछ लीजिए। अच्छा, तो डॉक्टर समीर कुमार सर सब बात बता देंगे? हम चलते हैं, उनको बैठा के रखते हैं। आप दोनों आदमी बात जल्दी खत्म करके घर बंद करके वहाँ पहुँचिए। ऐसा है बुआ कि तू डॉक्टर साहब का पकड़ के रखा बगीचा में एकदम, हम और आ रहे हैं। तो जल्दी में हम रोक के रखते हैं ना। ठीक है, ठीक सुने है। हैं, आइए, आ जाइए, ताला बंद करके आइए। हो गया? चलिए। हाँ सर, ये वो जो है ना भैया भाभी जो थे रास्ते में, तो वो लोग एकदम झगड़ा कर रहे थे घर में, जानते हैं कि हम नहीं खून देना है, भाभी कह रहे थे खून नहीं देना है, कोई बढ़ गए बीमारी। तो हम कहे कि भाई देखिए, अब पता तो हमारा ना है, तो इसीलिए वो लोग आ ही रहे होंगे। आपको क्षमा चाहेंगे सर, थोड़ा देर रुके हुए हैं, विलम्ब हो गया है। जा आ ही गए, आइए भैया, आइए आइए आइए। हाँ भैया बैठिए। सर ये जो है मुन्ना भैया है, ये रंजना भाभी हैं, और दोनों ये भैया ये डॉक्टर समीर कुमार सर हुए। अच्छा। और ये वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है पावापुरी में। अच्छा, पावापुरी में वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी। तो आपको अब जितना है ना, आप जितना डर रहे थे, हमरा से पूछ रहे थे या है हुआ है फलना चिलना है, तो हमको तो उतनी जानकारी है नहीं। अब जितना पूछना है पूछ लीजिए आप, है ना सर? थोड़ा सा इनको ये बताइए रक्तदान क्यों करना चाहिए, और इनको जो है डर क्यों लग रहा है, ये पहले पूछ लीजिए आप। रक्तदान क्यों करना चाहिए? सही बात बोल रहे हो भाई। सवेरे से देखिए, रक्तदान एक ऐसी दान है जी जो आपके दान करने से बहुत की ज़िंदगी जो है सो बचती है, और बहुत की जो है सो ज़िंदगी को जो है सो एक हमें जो है सो बचाने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रक्त की कमी के कारण या रक्त के स्राव के कारण या ब्लड लॉस के कारण हम लोग नहीं बचा पाते हैं, केवल उसे रक्त नहीं समय पे मिल पाता है, इसलिए। तो डॉक्टर साहब, रक्त देने के बाद तो फिर कमजोरी महसूस होता होगा लोगों को, या बीमार पड़ जाता होगा, तो फिर कोई कैसे और अपने शरीर का खून किसी को क्यों दे? देखिए, रक्त देने पे शरीर का खून जो है सो जरूर हमें जो है सो देना पड़ता है। तो ये भी हमें 350 ml के आसपास एक यूनिट जब हम लोग देते हैं तो 350 ml के आसपास देते हैं जी। और ये शरीर का मात्र 1/20वां भाग है खून का। हमारे शरीर में इतना खून जरूर है कि जो है सो उसमें से 1/20 भाग जो है सो अगर खून निकलता है तो उसकी पूर्ति जो है सो शरीर बहुत जल्दी उसको पूर्ति कर लेता है। उसमें लिक्विड पार्ट जो होता है, खून में जो तरल पार्ट होता है,
वो तो 24 घंटा के अंदर में पूरा हो जाता है और 4 से 6 दिन के अंदर में आरबीसी ब्लड का जो ये रेड ब्लड है वो आरबीसी सर उसका मतलब पूरा रेड ब्लड सेल। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहेंगे यहाँ कि रक्तदान को हम लोग महादान कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रक्त एक ऐसा शरीर का अंग है जो कि दान कर देने से, यानी कि खून दान करना है, शरीर का अंग दान कर रहे हैं, इस प्रकार का है, महादान है। ये सर थोड़ा सा कैसे है, ये लोग को समझा रहे थे तो बोले थे नहीं तो हम समझा नहीं पाए। रक्तदान को महादान क्यों कहते हाँ हैं सर, सर? रक्तदान ये थोड़ा महादान बताएं। कैसे है? आप धन दान कर सकते हैं और अन्न दान कर सकते हैं, जी 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 लेकिन रक्तदान करेंगे तो इससे आप किसी की ज़िंदगी को बचाने में एक बहुत बड़ा आपका योगदान रहेगा, तो इसलिए इसे महादान कहा जाता है। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि एक खून से 4 जिंदगी बच सकती है। जी, आखिर ये कैसे होगा? खून तो एक ही आदमी दे रहा है, और 4 आदमी की जिंदगी कैसे बच जाएगी? अब नया टेक्नोलॉजी जो आया है उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि खून को 4 भाग में बांट दिया जाता है। विभिन्न विभिन्न अंग उसके जो हैं खून के, जैसे प्लेटलेट हो गया, आरबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, डब्ल्यूबीसी। तो ये सब डिफरेंट भाग में बांट दिया जाता है और किसी व्यक्ति को अगर प्लेटलेट की ज़रूरत है तो उसे वही प्रदान किया जाता है, उसे वही दान किया जाता है। किसी को पैक्ड सेल आरबीसी यानी खून की ही केवल ज़रूरत है तो उसे वही खून दिया जाता है। तो इस तरह से एक यूनिट से आप 4 लोगों के जान बचाने की सेवा में आप उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छा, केवल हीमोग्लोबिन चढ़ता है सर का? नहीं, आरबीसी जब चढ़ेगा तो उसी में हेमोग्लोबिन। उसी से हीमोग्लोबिन हो जी, जाएगा। जी, जी। अब ये बड़ा डर रहा है। हाँ सर भैया, हम अगर खून किसी को दे दिए हैं सर, और वो जो हम लोग खूनवा हम लोग को कब बनेगा सर, कितना दिन में बनेगा? हमको सारा यही बात का डर लगता है। आप खून दिए हैं, हाँ, खून आप दिए हैं। कमज़ोर नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे? एकदम नहीं होंगे। 24 घंटा के अंदर में शरीर का जो है सो तरल खून का तरल प्राप्त पदार्थ है, हाँ। वो 24 घंटा में पूर्ति हो जाती है। हाँ। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब जो है सो बनने में 4 रोज से 1 हफ्ता का समय लगता है, 7 दिन का। जी और ये अपने शरीर जो है सो उसे बना देता है। और खून चढ़ देने से, खून दान करने से एक ये फ़ायदा होता है कि नए नए आपके आरबीसी बनते जाएंगे और शरीर का बहुत सा ये है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये सब जो है वो कम होता है। अच्छा, ये खून देने का फायदा है, ये सब फायदे भी है। ए भाभी एक बात समझिए, हम ये मोटा हम मोटी। कमजोर होते जा है रहे ना हैं। मुन्ना भैया, एक चीज समझिए। हाँ। आपके घर में बड़ा जो है क्या बोलते हैं, डस्ट वाला है, माने कि खराब छाटल ये चीज है। तो मान लीजिए गोदाम जो है दे देंगे किसी को, तो गोदाम साफे ना होगा, और गोदाम में नया फिर सामान रख पाएंगे तो शरीर में से है ना। ऐसा सिस्टम है क्या डॉक्टर ये साहब? बात ये है। शरीर अच्छा बहुत लगेगा बड़ा ना? एक कंप्यूटर है। इसमें जो है सो हर तरह का जो है सो विकार है। खून भी जो है सो हमारा 90 से 120 दिन के अंदर में अपने आप समाप्त हो जाता है। अच्छा डॉक्टर अगर साहब, इसी को हम लोग जो है सो बदल देंगे, इस बीच में ही प्रदान कर देंगे, इससे दूसरे की जान बचेगी और साथ में हमारा शरीर में नया नया खून बनेगा। तो इससे हमारे खून बनाने की शक्ति जो है बोन मैरो का वो बढ़ता है तेजी में और हमारा खून नया नया प्राप्त होता तो है। डॉक्टर साहब, किसी का खून किसी को चढ़ सकता है क्या? मान लीजिए हमको खून का जरूरत है, हम चाहें कि आपसे ले लें या हम चाहें इनको दे दें, तो फिर ऐसे भी होता है क्या? या इसका कोई एक ग्रुप होता होगा? देखिए, क्या होता है, इसका क्या सिस्टम है? खून के 4 प्रकार हैं, ग्रुप हैं। जी, ए है, बी है, ए बी है और ओ ग्रुप है। अच्छा, ये क्या होता है सर? ये खून को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। जी। अब इसमें ए ग्रुप वाले हैं, बी ग्रुप वाले हैं, उनको उन्हीं के ग्रुप का चढ़ सकता है। जिला में हमारे अस्पताल हैं, जिला अस्पताल सब हैं, जी जी उसमें जो है सो खून को जांचा जाता है। जी। उसके बाद फिर उसको जांच के देखा जाता है कि उसमें कोई बीमारी भी तो नहीं है। तो जांचने के लिए शरीर से खून निकालना पड़ता है? बहुत पहले सुनो तो सही पूरा डॉक्टर साहब की पूरी बातें। खून को जो है सो ये लिया जाता है डोनर से, देने वाले जो है उनसे लिया जाता है, उसकी जांच होती है कौन ग्रुप का है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। फिर उसका RH टाइपिंग किया जाता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। उसके बाद फिर उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वो देखा जाता है। जैसे आज के दिन में
एड्स की बीमारी है उसको निकाला जाता है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, जॉन्डिस तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। फिर मलेरिया तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, ये सब देख के खून को ले लिया जाता है। इससे ये पता चल गया कि इसका खून कौन ग्रुप का है। अच्छा अच्छा। और अब संक्रमित खून भी का नहीं ग्रुप है। जो है संक्रमित भी नहीं है, खून कौन ग्रुप का है। जी और इसी खून को जो है सो जिनको आवश्यकता होती है खून की, उस ग्रुप वाले से क्रॉस मैच कराया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पर उन्हें ब्लड दिया जाता है। तो फिर इसमें भी कोई एक ब्लड का ग्रुप होगा जो सबके लिए उपयोगी होगा, ऐसा भी है क्या? जी, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ओ निगेटिव वाले, जी। ओ नेगेटिव वाले। ओ निगेटिव वाले, जी। उनका खून जो है हाँ। सो सभी को दिया जा अच्छा, सकता ए है। वाले को भी, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी, अच्छा सभी अच्छा, को। ऐसा कोई है सर जो पूरा कौन खून आए वो रिसीव कर लें? हाँ, ए बी पॉजिटिव है, अच्छा अच्छा। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, एक ही आदमी का दो यूनिवर्सल, पॉजिटिव। हाँ ए बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, जी वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। वो किसी से भी खून जो है सो ले सकता है इमरजेंसी में, जहाँ पर हमें सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम क्रॉस मैच या ब्लड ग्रुपिंग करा सकें, उस वक्त उसको दिया जा सकता है। और यूनिवर्सल डोनर जो है सो वो निगेटिव है, वो किसी को भी अपना खून कभी भी इमरजेंसी में दे सकता है, लेकिन उसके साथ एक ही है कि उसको जब जरूरत पड़ेगी खून की तो वो निगेटिव वाले की ही आवश्यकता होगी। सर हमारा मन में एक बात आ रही है, जी वो बात ये है कि जैसे देह में खून तो कुछ दिन में बर्बाद चल जाता होगा, जी हाँ, ब्लड बैंक में जो कहे हैं तो वहाँ भी बर्बाद हो जाता होगा। कितना दिन में हो जाता है सर ये बर्बाद? देखिए ब्लड जो हम लोग से लिया जाता है डोनर के द्वारा जो दिया जाता है, उसको सभी तरह का टेस्ट करने के बाद उसको रेफ्रिजरेशन में, फ्रीज में उसको रख दिया जाता है। यानी जितना और- टेम्परेचर शरीर में उतना टेम्परेचर में। जी 4 से 6 हफ्ता तक ब्लड बैंक में उस ब्लड को जो है सो एकत्रित करके रखा जाता है। इस बीच में जो भी अगर आएंगे जिनको ज़रूरत होगी ब्लड की, तो उन्हें जो है सो ये प्रदान किया जाता है। अच्छा, उसमें प्रदान करेंगे, लेकिन हम लोग वह उसमें क्या डेली कुछ माने जैसे जितना दिन रह गया उतना कुछ लॉस भी होता है उसमें, जो खून के जो उसमें थोड़ा सा रेड ब्लड सेल है वो टूटता है, जी, तो इससे थोड़ा सा हेमोग्लोबिन का कमी होती जाती है जी। धीरे धीरे, लेकिन जिस टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है उस टेम्परेचर पे उसमें लॉस जो है सो बहुत कम होता है। हम लोग जो मानव शरीर है, चाहे कोई भी जंतु सर, कोई भी जंतु के शरीर में तो खून होता ही है लगभग। जी जी। तो कितना दिन में हमारे शरीर से खून जो है अगर हम नहीं किसी को दिए, या खून में तो बनता टूटता होगा, जैसे बताए हैं कि कुछ दिन में बन जाता है टूटता है, तो कितना दिन में खून हमारे शरीर से बर्बाद चल जाएगा? मैंने हमारे शरीर में किसी को नहीं दिए तो बर्बाद। देखिए सामान्यतः 90 से 120 दिन के अंदर में जी स्वतः हमारा खून का जो रक्त रेड आरबीसी जो है जी वो स्वतः जो है सो डिसइंटीग्रेट में टूट जाता है, और उसके बाद उसमें से कुछ आयरन ये सब जो है सो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और करीब करीब 6 से 7 लीटर खून जो 6-7 लीटर। जी हाँ। 6-7 लीटर खून होता है जी। एक शरीर में हेल्दी आदमी के, जी जी। और ये धीरे धीरे अपने टूटते जाता है खून और बनते भी जाता है। हमारा शरीर का ऐसी संरचना है कि खून जो हमारा लॉस हो रहा है जी। वो बनते भी जा रहा है। अच्छा अच्छा। लेकिन कौन खून दे सकता है सर इसमें? ये एगो है ना कि ये लोग जी। नहीं देना चाहते ना, हम बीमार हो जाएंगे, जी। तो कौन लोग दे सकता है, किसको देना? देखिए खून जो है सो सामान्यतः 18 साल से 65 साल तक के कोई भी व्यक्ति जो हेल्दी हो, किसी तरह की बीमारी नहीं हो, संक्रमित रोग से न जनित हो, उनको खून प्रदान करने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरा कि महिला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, जिसको महीनवारी हो रहा है, उसको खून नहीं प्रदान करना चाहिए। जो बच्चे को दूध पिला रही है वो प्रदान नहीं कर सकती है। तीसरा कि जिनको डायबिटीज़ है, जॉन्डिस हुआ है हाल में, जिनका जो है सो ल्यूकेमिया ये सब जैसे बीमारी अगर है, जी। या उन्हें जो है हृदय का कोई बीमारी हुआ हो, या कोई सर्जरी हुआ हो, या कोई दवा पे हो, एंटीकोगुलेंट दवा पे अगर हो, तो वो जो है सो खून का डोनेशन नहीं करेंगे।
तो बेहतर होता है। डॉक्टर साहब जी। एक बात बताइए, हम लोग ग्रामीण महिला है जी। तो हम लोग रूटीन चेकअप में नहीं रहते हैं, तो हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। ऐसे में किसी को खून जरूरत पड़ा तो मन करता है कि दे दे या मन करे कि दे दे, तो इसके लिए क्या करना है? डायरेक्ट जाना है और किसी को दे देना है या फिर इस बीच का कुछ प्रोसेस भी है? क्या नहीं। करना पड़ेगा? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। ऐसा देखा गया है कि हमें जो है सो इच्छा तो होती है खून देने के लिए, जी। हम उसके लिए हमेशा तत्पर भी रहें, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो है सो हम लोग जो है सो अगर हमें ब्लड देना है तो हमें जो है सो ज़िला में हमारा ज़िला अस्पताल है, वहाँ पर हमें जाके अपना खून का पहले जांच करवा लेना होगा अच्छा, और देख लेना होगा हेमोग्लोबिन कितना है या हमें कोई बीमारी तो नहीं है। लगभग हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए हमको ब्लड दान करने के 12 समय? 12 ग्राम से ऊपर अगर है 12 जी। तो फिर हम लोग खून दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो भारतीय महिला में ये देखा गया है कि 12 तो बहुत मुश्किल हो पाता है, जी। लेकिन 11-12 भी अगर 10 से भी ऊपर है तो वो 1 यूनिट ब्लड देने के लिए सक्षम है अगर उन्हें कोई संक्रमित बीमारी नहीं नहीं हो होता। तो। अच्छा डॉक्टर साहब, तो एक बात बताइए, जैसे कि 12 ग्राम आप बताएं, ये क्या ये कोई मापतोल होता होगा ब्लड का, ये हेमोग्लोबिन? तो हेमोग्लोबिन जैसे का। ही हम आपको मान लीजिए ब्लड दिए या आप हमको दिए तो वो घट के 6 पे आ जाता होगा या नहीं 5 पे या 4 अगर पे या 8 पे? एक यूनिट ब्लड दिया जाएगा जी। तो बहुत से बहुत 2 ग्राम का जी। घटा अंतरा। होगा, लेकिन वो भी आपका हफ्ता भर होते होते जो है सो वो भी पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, एक बार में कितना ब्लड देना चाहिए? मान लीजिए कि कोई किसी को ज़रूरत है तो एक बार में, जैसे कि आप 350 ग्राम शायद बताए, 350 ग्राम 1 यूनिट, हम चाहे तो 2 यूनिट भी दे सकते हैं, महिला या पुरुष? नहीं, हेल्दी पर्सन को 1 यूनिट ही ब्लड देना चाहिए एक बार में। जी। और हमें जो है सो 3 महीना के अंदर में फिर दोबारा ब्लड देना अच्छा। नहीं चाहिए, के अंदर में नहीं देना चाहिए ब्लड। जी। और एक बार अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ज़रूर सर्टिफिकेट ले लीजिए। अच्छा अच्छा। 1 साल तक आपको जो है सो अगर इमरजेंसी में भी ब्लड की ज़रूरत होगी तो आपको जो है सो तुरंत ब्लड जो है सो ब्लड बैंक से मिल उपलब्ध सकती हो है, जाएगा। मिल जाएगी। जी फिर अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये ब्लड देने के बाद खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए क्या? हाँ, खाने पीने में हम लोग जो है सो तरल पदार्थ जितना ज़्यादा लें और जो हमें जो है सो ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी सबका जो है सो प्रयोग हम लोग जितना ज़्यादा करें तो वो हमारे शरीर को जो है सो जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर देता जी, है। वो डॉक्टर साहब कहना था सर कि हमको अगर खून की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा कि या प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा? लाइसेंस प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आप खून ले सकते हैं जी, ब्लड जी। बैंक से, जी जी। लेकिन उसके लिए आपको जो है सो वहाँ पर जाके आवेदन देना होगा। किसी डॉक्टर के द्वारा लिखित होना चाहिए कि हाँ इन्हें ब्लड की ज़रूरत है, तो उस हालत में जो है सो आपको। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों को कमजोरी ऐसा बताते हैं कि खून देने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए या उन्हें लगता है कि अब हम कोई काम के नहीं रह गए, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षणिक भले कुछ कमजोरी बुझाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। शरीर उसकी पूर्ति, क्षतिपूर्ति तुरंत का तुरंत करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें प्लाज्मा जो है सो वो तो तुरंत आ जाता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब जो है सो समय रहते ही, मतलब कि 5 से 7 के दिन के अंदर में इसकी भी क्षतिपूर्ति हो जाती है, यानी इसलिए कि कमजोरी नहीं होती कमजोरी लगने का आभास होना है, यानी कि मानसिक एक है। ये हम लोग का केवल एक गलतफहमी है, जी, सोच गलतफहमी है। है। इस समय हमारे गांव घर कार्यक्रम के प्यारे दर्शकगण भी जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान एक महादान है और इसमें जो है सो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। न केवल हमें ये विश्वास होगा कि हमने दूसरे की जान बचाई है, बल्कि हमारे शरीर के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। अगर हम रक्तदान करते हैं, समय समय पे रक्तदान करते हैं, तो इसमें जो है सो हमारे शरीर के बहुत से, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हमारे जो है सो रक्त में जो है सो अधिकता में अगर हैं तो इनका जो है सो शरीर से निकल जाता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो हैं, खास करके हार्ट है, उसमें जो है सो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट नहीं होता है और जिससे जो है सो हमारे लिए एक सुरक्षा की स्थिति पैदा होती है। अतः
रक्तदान जो है सो हमें करने से फ़ायदे हैं, हमें कमज़ोरी नहीं होगी, हमें जो है सो किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें फ़ायदा है। और साथ में हम एक बहुत बड़े कल्याणकारी कार्य में एक सहयोग के उत्तराधिकारी होंगे। अतः हमें निवेदन है कि सभी कोई जो है समय समय पे अपना रक्तदान जरूर करें, जिससे कि सभी का कल्याण भी हो, इसमें सभी का फ़ायदा भी है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे ग्रामीण भाई बहनों, अगर आप हमें कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो प्यारे दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे हम आपसे किसी अगले अंक में किसी खास कार्यक्रम के साथ। तो अभी आप लीजिए लोकगीत का आनंद। नमस्कार, प्रणाम। के पतरवा राजा ऐला नाही घरवा जियारा बाउरबा, लिखी के पतरवा सैया ऐला नाही घरवा जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर जियारा बाउरबा, लिखी के पतरवा सैया ऐला नाही घरवा जियारा बाउरबा, लिखी के पतरवा राजा ऐला नाही घरवा जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर जियारा बाउरबा। भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियारा बाउरबा, भावे ना भवनवा हमरो भूखे नाही आनवा जियारा बाउरबा, आदहन धिपल नहीं खेचाउर जियारा बाउरबा, आदहन धिपल नहीं खेचाउर जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर जियारा बाउरबा। ससुर मारे तानावा, ससुर मारे सासु मारे तानावा, ननदिया गरियावे जियारा बाउरबा, सासु मारे तनवा, सासु मारे तनवा, सासु मारे तानावा, ननदिया गरियावे जियारा बाउरबा, गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियारा बाउरबा, गोतिनी के बोलिया न सोहाय जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर जियारा बाउरबा, आवे के परी है घरवा राउर
जियरा बाउर बा। लिख के पतरवा सैया लिखी के पतरवा राजा लिखी के पतरवा सैया अइला नाही घरवा जियरा बाउर बा। आवे के परी है घर बराउर जियरा बाउर बा।